नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कल विधायक दल की बैठक हुई है, बीजेपी विधायक दल की। तो बैठक में क्या कुछ रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे। और कोरोना काल के दौरान रेवाड़ी के, कोसली के उस क्षेत्र के क्या हालात रहे, किस तरीके से वहां पर कंट्रोल किया गया, और अब मामले जब बढ़ चुके हैं तो क्या कोई लापरवाही हुई है, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कोसली से भाजपा के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत। लक्ष्मण जी, मैं सबसे पहले जो रिसेंटली बैठक हुई है बीजेपी विधायक दल की, उसके बारे में जानना चाहूँगा। क्या कुछ मुद्दे आपकी तरफ से और अन्य विधायकों की तरफ से रखे गए? देखिए, एक तो सबसे पहले कोरोना काल का समय जो चला है उसमें किस किस तरह की तैयारियां सरकार ने की हैं। और आपने देखा कोरोना काल में हरियाणा में इन केसेस को बढ़ने नहीं दिया। उनकी पूरी तैयारियां हरियाणा सरकार की थी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पे पूरे हरियाणा में आपने देखा कोरोना काल में कोई भूखा नहीं रहा और सबको सुविधाएं मिली। और 3-3 महीने का राशन सरकार ने फ्री देने का जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है। चाहे वो प्रवासी मजदूर थे, चाहे हमारे ही अपने नागरिक थे। सर्वे करा के जिन जिन की भी डिमांड थी, बिना राशन कार्ड देखते हुए सबको राशन मुहैया कराया जिनकी डिमांड थी। दूसरा, कुछ विधायक दल की बैठक में इस कंटोनमेंट जोन को लेके थोड़ी चर्चा ज़रूर हुई। कंटोनमेंट जोन को इसलिए चर्चा हुई कि एक तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया कंटोनमेंट बना दिया जाता है, जबकि एक ही घर में कोरोना पॉजिटिव होता है तो सारा मोहल्ले को दूर तक एरिया को बांध दिया जाता है। तो एक तो विधायकों ने ये बात उठाई कि जी इसको छोटा किया जाए, चाहे वो गली ही तक ही सीमित रखा जाए या 10-5 घर ही सीमित रखे जाएं। तो उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि भाई केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है, उनको मद्देनज़र रखते हुए उसका छोटा करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, उसमें देखा कि उसका पीरियड जो है 28 दिन का होता है, तो उसकी भी एक डिमांड आई कि भाई इसको 14 दिन 10 दिन किया जाए ताकि लंबे समय तक, क्योंकि इसमें 14 दिन में व्यक्ति ठीक हो जाता है अगर कोई संक्रमित है भी, क्योंकि जो अब तक के अनुभव आए हैं उसमें 14 दिन में ठीक हो जाता है। वैसे तो मुझे जो लगता है कि जैसे 2 तरह के सेल, रेड और वाइट सेल होते हैं, तो एक 3 दिन में नए बन जाते हैं, एक 14 दिन में नए बन जाते हैं, वैसे 24 दिन में नए बन जाते हैं। तो उनका मिला के देखा जाए तो ठीक है 24 दिन। लेकिन क्या है कि अब लोगों की परेशानी को देखते हुए उसको छोटा करने का भी प्रयास किया जाएगा। ये डिमांड भी हमारे सब विधायकों ने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। तीसरा, पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। पंचायत चुनाव को लेके लोगों की राय आई अगर जी अब के नए सिरे से, पिछली बार पढ़ी लिखी पंचायत का क्रेडिट हरियाणा सरकार को ही जाता है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि सब लोग पढ़े लिखे हो गए, ताकि वो सब किसी अधिकारी के बहकावे में नहीं आए, वो सब पढ़ लिख सकते हैं। उसका फ़ायदा भी हरियाणा में मिला है। दूसरा, ये डिमांड आई कि भाई जैसे 2 प्रदेश हैं उनमें 50% महिला आरक्षण रहा है, तो उस महिला आरक्षण को यहाँ भी सोच रहे थे कि भाई 50% किया जाए। लेकिन फिर देखा कि भाई पिछली बार 33% आरक्षण था तो 42% महिलाएं बन के आई। अगर इस बार भी अगर हम उसको कर देंगे 50%, तो 65-70 के आसपास जाती है, तो भी एक अनबैलेंस हो जाता है। लेकिन एक ख़ास बात और निकल के इस बार आई, अगर भाई जब भी हम बैकवर्ड को जो आरक्षण देते हैं पंचायत चुनाव में, तो पंच तक तो रखते हैं, लेकिन पंच से आगे सरपंच तक नहीं रखते और जिला परिषद, ब्लॉक समिति में नहीं रखते, जिला परिषद चेयरमैन के लिए नहीं रखते। तो इस बार एक बात ज़रूर लोगों ने, विधायकों ने ये बात कही कि भाई बैकवर्ड का भी स्थान जैसे सरपंची का डायरेक्ट होना चाहिए, तो बैलेंस बना के बैकवर्ड का, महिलाओं का, तो बराबर बराबर बैलेंस बनेगा, तो कोई क्षेत्र, कोई वर्ग वंचित नहीं रहेगा इस राजनीति, पंचायत राज का लाभ उठाने में। तो ये सब चर्चाएं ऐसी बारीकी से हुई हैं।
एक लक्ष्मण जी, जो पिछले दिनों देखा गया, कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी विधानसभा स्पीकर को शिकायत दी थी लिखित में। भाजपा के कुछ विधायकों की भी बात आई थी कि अफसर उनकी बात नहीं मानते हैं, काम नहीं करते हैं। इस चीज़ को लेकर क्या कोई जिक्र यहाँ पर हुआ है बैठक में? नहीं, वो सब इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन वो तो विधानसभा में जब ऑनलाइन जो डिस्कशन थी स्पीकर साहब के साथ, उस समय लोगों ने अपनी बात कही है। अभी कई हमारे अधिकारी हैं जो विधायकों की बात नहीं मानते, जबकि विधायिका सबसे ऊपर होती है, उसके बाद न्यायपालिका होती है, उसके बाद कार्यपालिका होती है। लेकिन जब कार्यपालिका के आदमी विधायक पालिका की नहीं मानेंगे तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो एक दो लोगों की शिकायत आई, एक दो अधिकारी के खिलाफ आई, सबके खिलाफ नहीं आई। सब लोग बेकार नहीं है, एक दो लोग होते हैं जो सारे सिस्टम को ख़राब करते हैं, उनके खिलाफ शिकायत आई। और वो मैं बधाई देना चाहूँगा स्पीकर साहब को, अब उन्होंने चंद दिनों में ही उस बात को मुख्यमंत्री से मिल के तय कराया। और मुख्यमंत्री ने और उन्होंने जब बैठक की तो उन सबको जो विधायकों के फ़ोन नहीं उठाते, उन्होंने उन अधिकारियों को नोटिस भिजवाने का काम किया। तो अब मतलब मामला ठीक है कि विधायक की बात भी मानी जा रही है, काम भी किए जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ से? निश्चित तौर पे आप देखेंगे, पिछले 3 दिन पहले आपने शायद अखबार पढ़ा होगा, उसमें निर्धारित कर दिया कि भाई जो विधायक का फ़ोन अधिकारी नहीं उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपने अखबार में पढ़ा होगा। साथ ही विधायकों का जो काम सही होगा वो करना अधिकारी का अपना फर्ज है। गलत काम तो हमारे तो पार्टी के तो बीजेपी के जो नेता हैं वो तो कराते ही नहीं, वो सही काम के लिए किसी अधिकारी को फ़ोन करते हैं, गलत काम के लिए तो वही खुद नहीं करते। एक कोरोना को लेकर बातचीत करते हैं। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का जो एरिया है ये पहले कोरोना मुक्त था, एकदम से मतलब कोई मामला नहीं था, उसके बाद एकदम से बढ़ता चला गया। रेवाड़ी की बात करें 300 से ज़्यादा मामले लगभग हो चुके हैं, महेंद्रगढ़ में भी काफ़ी मामले हैं। क्या लगता है कि पहले मतलब कोई आया ही नहीं था बाहर से तो बचा हुआ था, या लापरवाही बरती गई है कि भाई हमारे पास तो कोई मरीज है ही नहीं तो मतलब सब खुला रहा, या कोई लापरवाही आप इसमें देखते हैं, इतने मामले एकदम से बढ़ गए? बिल्कुल, इसमें लापरवाही तो हुई है, क्योंकि आपने देखा 52 दिन तक ना महेंद्रगढ़ में कोई केस था, ना कोई रेवाड़ी में कोई ज़िले में केस था। लेकिन 52 दिन तक लोगों ने देखा कि ये आ ही नहीं रहा, तो इसलिए लोग भी लापरवाह हो गए। और दूसरा, मेरा ये क्षेत्र था तो पहले दिल्ली से बंदी थी आने की, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन जैसे ही खुला, और लॉकडाउन 3rd और 4th में दिल्ली से लोग जो आए, गुड़गांव से जो लोग आए, तो वो कैरी करके लाए, और वो उनकी वजह से भी ये इसमें ज़्यादा बढ़ावा मिला। आज मेरे ज़िले में तो 310 कल तक थे, लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि रिकवरी रेट बहुत बढ़िया है। केवल और केवल वही 5 कैजुअल्टी हुई हैं जो दूसरी असाध्य बीमारी से ग्रस्त थे, उनकी वजह से कोरोना उसमें प्लस हो गया, तो 5 लोग जरूर डेथ हुई है। आज 310 हैं, 100 से ऊपर की रिकवरी भी हो गई है जो नेगेटिव हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब ये पूरे स्प्रेड हो चुका है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा इस अवसर पे कि कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। कोरोना से केवल और केवल सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसलिए सावधानी रखेंगे तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधानी रखना हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेवारी है। वो सोशल डिस्टेंस का पालन करे, वो मास्क लगा के बाहर घर से निकले, घर से बाहर और अंदर आने से पहले सैनिटाइजर करे। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिसकी हम सबको मिल के पालना करनी चाहिए, तो कोरोना को हम हरा पाएंगे। और एक आपने कही बात की, कंटेनमेंट जोन को जो है छोटा करने की सलाह जो है वो दी गई है कल की बैठक में, क्योंकि कोरोना बड़ी बीमारी है, पहले ये बीमारी थी नहीं, अब आई, तो इसके बाद समस्याएं या इसके समाधान कैसे हों, कैसे इसको रोका जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है। आपको क्या लगता है सरकार और क्या कदम उठा सकती है? क्योंकि पहले लॉकडाउन था, सब बंद था, अब खोलना भी ज़रूरी है, खुल रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और जनता से क्या आपकी उम्मीदें हैं, और प्रशासन से क्या उम्मीद है कि किस तरीके से इस कोरोना को जो है, इस बीमारी से पीछा छूटे? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पे प्रशासन लगा हुआ है। आपने देखा जहाँ बेडों की कमी थी
वहाँ आगामी बेड तैयार कर लिए हैं हमारी सरकार ने, क्योंकि अचानक हो सकता है कितना बढ़ जाए घट जाए, अभी तक इसके आकलन नहीं हो पाया है। आपने देखा कि इतना ज़्यादा भयानक हरियाणा में नहीं है, ये एक बड़ी बात है। हरियाणा के लोग इसका से बचे हुए हैं, जिस रेशियो से आप रोज़ देखते होंगे। तो मैं एक चाहता हूँ कि भाई जनता इसी की पालना करे जैसे शुरू से करती आई है। दिशा निर्देश पे, WHO गाइडलाइन पे, प्रधानमंत्री की दिशा निर्देश पे और मुख्यमंत्री की दिशा निर्देश पे चलें और सरकार के दिशा निर्देश पे चलेंगे तो निश्चित तौर पे हम इस कोरोना को हरा पाएंगे। और आपने देखा भी होगा, अब जब हमारे पास कुछ नहीं था तो मोदी जी ने पूरे देश को एक करने का काम किया, ताली और थाली के माध्यम से। ताली और थाली से कोरोना भागने वाला नहीं था, लेकिन एक मानस एक बनाने का प्रक्रिया थी और उसमें देखा पूरे देश ने साथ दिया। तो मोदी जी ने ही अब पूरी जब देश ने साथ दिया तो उसके दिशा निर्देश पे पूरे देश ने काम भी किया इसको हराने के लिए। और उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने भी है, क्योंकि पूरी दुनिया जब इस कोरोना महामारी से ग्रस्त थी, घबरा रही थी और वहाँ कैजुअलिटी भी ज़्यादा हो रही थी, तब मेरे देश में ये बड़ा ठीक से चल रहा था व्यवस्थाएं। और पूरी दुनिया ने ये माना कि मोदी जी ने जो किया है, निश्चित तौर पे कोरोना को हराने का काम अगर किसी देश ने किया तो भारतवर्ष ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और उसी का कारण मैं समझता हूँ, अगर WHO के जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, न तो कभी सपने में हमने नहीं सोचा था, अगर जब WHO के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बनाया है तो ये कोई काबिल तारीफ है, वरना सदस्य तक भी नहीं बनता था WHO का। लेकिन आज उसकी भी कमान हमारे हाथ में है, तो पूरी दुनिया ने माना है मोदी जी का लोहे को। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो कोसली से भाजपा के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हमारे साथ थे और उन्होंने कोरोना को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ चर्चा हुई है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र रूहल, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज राजपूत। नमस्कार।